हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज एडुटेरिया का सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। 1 और 2 करवा दिए, आज 3 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल बोल रहा है, पहला सवाल है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तब ए में है 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। बात सही है? यह सही है। गवर्नर जनरल कौन थे? तो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी थे। ठीक। और दूसरा में दो में बोल रहा है, बी में महाराजा दलीप सिंह को सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ये भी सही है। सी में बोल रहा है, दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। नहीं, 2 लाख ये नहीं, 50,000। मात्र कितना दिया गया था? 50,000 दिया गया था। तो ये गलत है, सी नंबर गलत है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे चलिए 2 नंबर में, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था? 1889 में। कब हो जाएगा? 1889 इसका आंसर हो जाएगा। 3 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमित क्रम को इंगित करता है? ए में है मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो ये हो जाएगा, पहले मार्लो मिंटो सुधार होगा, उसको बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, उसको बाद गांधी इरविन अगस्त। ये इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे चलिए, टोटल 50 सवाल है, तो आज ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करना है, जल्दी जल्दी चलिए। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो किसने किया था? आप लोग आंसर करिए। तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 5 का, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था? तो किसने किए थे? बताइए, किसने किए थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। 6 का, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ए में है बीना चटर्जी, बी में है उषा मेहता, सी में है मांतिगिनी हाजरा लक्ष्मी, डी में है लक्ष्मी सहगल। तो कौन हो जाएगा? सी। आगे चलिए 7 में, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो 7 के हो जाएगा सी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी की भी स्थापना किए थे। गुलामगिरी की भी स्थापना किए थे, याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी की भी स्थापना किए थे। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? खिजर खां। सही है। फिर हो जाएगा मोहम्मद शाह, ये भी सही है। मुबारक शाह, लास्ट में अंतिम शासक हो देंगे अलाउद्दीन आलम शाह। यानी 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किस में है? डी में। डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलिए 9 नंबर में, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो कुछ बोल रहा है, पहला 1 में बोल रहा है, रानी रुद्रमा वारंगल की काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। बात सही है, ये सही है, ये सही है। बी में चलिए, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडु उड़ीसा के पूर्वी गंग शासक। ये गलत है, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराइस का अर्थ क्या होता था? सराइस का अर्थ होता है ना, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेश यात्रियों, तीर्थयात्री, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। इसका सी नंबर हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा। 11 चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
ए में बोल रहा है इल्तुतमिश ने सिजदा और प्रवेश नहीं, इल्तुतमिश ने नहीं किया था, किसने किया था? तब बलबन ने किया था। कौन किया था? बलबन किया था, ठीक ना। बी में कुछ बार बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल, नहीं बलबन नहीं, ये हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन किए थे? इल्तुतमिश किए थे। यानी दोनों गलती है, दोनों गलत है, उल्टा हो गया इसका, ठीक ना। तो न एक न दो, दोनों गलती है, उल्टा दे दिया। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो ये इसका हो जाएगा क्या? भुक्ति विषय विधि ग्राम, ये हो जाएगा। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका हो जाएगा होयसलेश्वर मंदिर। कौन हो जाएगा? होयसलेश्वर मंदिर। आगे चलिए 14 नंबर, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भाभूति, हस्तिमल तथा समेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है ये? तो नाटककार के लिए, नाटककार के लिए। आगे चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? समाजवादी, पथनिरपेक्ष, संप्रभुत्व, नहीं ये गलत है, ये हो जाएगा कौन? समाजवादी, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, यही हो जाएगा। हम भारत के लोग भारत को प्रभु संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य करते बोलते हैं ना, तो यही हो जाएगा। ऐलान से है तो यही हो जाएगा, बाकी गलत है, पथनिरपेक्ष ये गलत है। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है? तो पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के, नहीं गलत है। पंचायत सचिव का चुनाव 18 वर्ष नहीं 21 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 21 वर्ष। आगे, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के, हाँ ये सही है, ये सही है, पंचायती राज चुनाव राज्य आयोग करवाता है। अब आप बताइए कि प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? आप लोग बताइए, प्रत्यक्ष चुनाव कब से शुरू हुआ था? तब प्रत्यक्ष चुनाव 1919 से शुरू हुआ था, ठीक ना। अब प्रत्यक्ष चुनाव होता है कब से शुरू हुआ था? तो 1891 ईस्वी से, 1891 से प्रत्यक्ष चुनाव 1919। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। चलिए 17 नंबर, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो के में हो जाएगा? 7 में हो जाएगा। चलिए डी हो इसका आंसर हो जाएगा 17 का। 18 में, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो कुछ भरा ए में डिक्री, बी में अध्यादेश, सी में समादेश, डी में अधिसूचना। समादेश को ही बोलते हैं कुछ परमादेश, तो यही हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, सी। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? कौन है? आप लोग बताइए तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। मूल अधिकार 12 से, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक कर्तव्य 51 का ए, DPSP 36 से 51 तक। कहाँ से DPSP कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड। मौलिक अधिकार अमेरिका, मूल कर्तव्य रूस। आगे चलिए, नागरिकों का मूल कर्तव्य, तो एक नज़र देख लीजिए इसको। तो बोल रहा है क्या कि मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसका आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के आदर करें। सही है। ये 51 के का में बोल रहा है। खा में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय के संतुलन में संजोए रखते हैं। ये भी सही है। थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ये बोल रहा है 51 के गा में। घा में है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। बाकी आप लोग देख लीजिएगा,
पूरा बोलेंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। एक बार हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ा देते हैं, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो रोक कर देख लीजिएगा एक बार। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो बताइए, तो इसका आंसर कीजिए। तो 20 का कोची हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो यानी CF हो जाएगा। 21 का बताइए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान मिलान करने का, ठीक ना, कौन इसमें गलत है? तब शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? जोधपुर में सही है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में नहीं है, कहाँ है? शिमला में है। कहाँ है? शिमला में। तो कहाँ है? ये शिमला में है। बारसा वन अनुसंधान जोरहाट में, ऐसा ही है। जोरहाट कहाँ हो जाता है? आसाम में। जोरहाट कहाँ हो जाता है? आसाम में। जोरहाट कहाँ है? आसाम में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में, MP मध्य प्रदेश में। आगे चलिए, तो इसका कौन गलत है? तो B हो जाएगा, B गलत है, इसका शिमला में होगा, ठीक ना। आगे चलिए, 22 नंबर, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटना पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन कब हुआ था? तो ये 1774 में। कब हुआ था? 1774 में। कोल इंडियन लिमिटेड की तक कब हुआ था? 1875 में हुआ था। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1873 में हुआ था। 1873 में। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तो ये हुआ था 1856 में। तो कौन हो जाएगा? पहले 1 होगा, उसको बाद 4 होगा। 1 नहीं, 1, इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। D होगा 1 4 3 2, 1 4 3 2। देखिए, ये हो गया कब? 1774 में। ये हो जाएगा 1875 में। ये हो जाएगा 1873 और ये हो गया 1856। तब पहले हो गया ये हो गया 1774, फिर में हो गया 4, फिर हो गया ये कब है? 1873, तो 3 हो गया, फिर 2 हो गया। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा D 1 4 3 2। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? कौन हो जाएगा? तो ये राजस्थान हो जाएगा। आगे चलिए, 23 नंबर, भारत की जनगणना की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितना है आप लोग बताइए। तो हो जाएगा 31.2 हो जाएगा। आगे चलिए, 25 नंबर, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बताइए। तो ये इसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी रिचर्ड फेनमैन को। चलिए, 26 में, भारत में रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण पर। इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? तो अर्धचालक के। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। आगे चलिए, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक, तो ये सल्फ्यूरिक NO2 और प्लस में SO2 बारिश होता है, तो कौन होता है? अम्ल वर्षा होता है। इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे भी बोल रहा है कुछ 4.5, तो 4.5 7 से कम है तो हो जाएगा अम्ल, तो अम्लीय वर्षा हो गया, ये अम्लीय वर्षा हो गया। चलिए, इसका B नंबर हो गया। आगे चलिए, जहरीली गैसों को ख़त्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में की जाती है? बताइए आप लोग। तो रेहोडियम क्या होगा? रेहोडियम होगा। ये इसका ऑप्शन नंबर C हो गया। आगे चलिए, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम
कैल्शियम आयन का उपयोग कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण होता है, तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, फास्फोरस होता है। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? किस में पाया जाता है? अंडा में। अंडा में। ये 33 नंबर बताइए। बोल रहा है कौन एक सुमिलित नहीं है? पेडोलॉजी। तब पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तब मृदा यानी मिट्टी का, मृदा का किया जाता है। पहला ही गलत है। ये एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करता है? फूलों का। एंटोमोलॉजी में जंतु विज्ञान की शाखा का। ट्रोफोलॉजी में पोषण का अध्ययन करते हैं। ये जो गलत है, गलत दिया है, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन में किसका करते हैं? तो ये होता है पेरेंटोलॉजी का। किसका? पेरेंटोलॉजी का। पेरेंटोलॉजी का। पेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन का। पेडोलॉजी में मृदा का। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा लेमिनेरिया से। 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु आम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है? तो कौन हो जाएगा? ये इसका आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर में चलिए। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। ये जीन के संश्लेषण के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 में चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो कौन कीट पकड़ता है? तो ये नेपेंथेस है ना, जो कीट पकड़ता है। आगे चलिए 38 नंबर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियाक रोग होता है? तो सीलियाक रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। सीलियाक रोग किसके कारण होता है? विटामिन B12 के कारण होता है। चलिए, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है। कौन कहलाता है? जेली जैसा तरल पदार्थ कौन कहलाता है? तो एक कोशिका द्रव कहलाता है। चलिए डी इसका आंसर हो गया। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? कौन सी तकनीक है बताइए तो इसका बी हो जाएगा, इन विट्रो जीन बैंक। इन विट्रो जीन बैंक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया है? तो बताइए तो ये 2002 में किया गया है। कब किया गया है? 2002 में। इसका ए हो जाएगा। 42 चलिए। बढ़ती शहरी बेरोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल विख्यात किया गया है? तो कौन सा मॉडल हो जाएगा? तो हैरिस टोड्रो मॉडल। हैरिस टोड्रो मॉडल। सूची 1 को 2 से मिलाइए। बोलो मधुबनी कहाँ है? मधुबनी बिहार में है ना? मधुबनी बिहार में है ना? लेपांछी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। लेपांछी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ये सी का हो जाएगा। पट्टचित्र उड़ीसा। कहाँ है? पट्टचित्र उड़ीसा है। बार्ली कहाँ है? बार्ली महाराष्ट्र। तो कौन हो जाएगा? 4 3 1 2। 4 3 1 2। कौन कहाँ है? 4 3 1 2 यानी डी में। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलिए। फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो किसके मध्य? तब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। बी हो जाएगा। 45 में। सूची 1 को 2 से मिलाइए बोल रहा है। तो कहलगाम कहाँ है? कहलगाम कहाँ हो जाएगा? बताइए, आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा बिहार में। कहलगाम बिहार में कहाँ है? भागलपुर में। भागलपुर में। कहाँ है कहलगाम? बिहार के भागलपुर में है। बताइए खरगोन कहाँ है? खरगोन तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है खरगोन? मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ है? तो कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ये कुडगी कर्नाटक में। कुडगी कहाँ? कर्नाटक में। तो ये हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3। 2 1 4 3 क्यों में है? तो डी में। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलिए। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा डी वाला जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। बाकी सब ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ये गलत है। AFSPA
पहली बार कहाँ लगाया गया है? तो बताइए पहली बार कहाँ लगाया गया था? आंसर कीजिए आप लोग। तो ये 7 पूर्वी राज्यों में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो ये 1958 में लगाया गया था। पहली बार 1958 में लगाया गया था। चलिए आगे बढ़िए। 48 नंबर, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो 1963 में, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। 49 के, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है मुद्रा में? तो ये हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। चलिए 50 नंबर, आज का लास्ट सवाल, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पोचमपल्ली बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 4 आएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।